अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान बशीर और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि पहलगाम वाक़े के बाद भारत के इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात, पाकिस्तान की आलमी तहकीकात में बरतानिया को शमूलियत की दावत, वज़ीर आज़म की पाक भारत कशीदगी के खात्मे के लिए किरदार अदा करने की भी अपील, शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि ऐसा कोई इक़दाम नहीं उठाएंगे जिससे इलाकाई अमन व सलामती को ख़तरा हो। मजीद कहा कि बरतानवी हाई कमिश्नर ने इलाकाई अमन और सलामती के लिए दोनों मुल्कों के साथ मिलकर काम करने की यकीन दहानी कराई है। उधर वज़ीर आज़म से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि पानी पाकिस्तानी अवाम के लिए रेड लाइन की हैसियत रखता है। सिंध ताश मुआहदे की कोई खिलाफ वर्जी कबूल नहीं की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट ने वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने बरतानवी हाई कमिश्नर को पहलगाम वाक़े के बाद जनूबी एशिया की मौजूदा सूरत हाल पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह किया। कहा कि पाकिस्तान कभी भी ऐसा कोई इक़दाम नहीं उठाएगा जिससे इलाकाई अमन सलामती को खतरा हो। बरतानवी हाई कमिश्नर ने इलाकाई अमन सलामती के लिए पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर काम करने के अज़्म का इआदा किया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ने की भारतीय कोशिश को वाज़े तौर पर मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान चाहता है कि पहलगाम वाक़े के पस पर्दा हक़ाइक़ का पता लगाने के लिए बैनुल-अक़वामी शफ़ाफ़, गैर जानिबदार और मोतबर तहकीकात कराई जाएं। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत की जानिब से सिंध ताश मुआहदे को मुअत्तल करना नाकाबिले कबूल है। पानी पाकिस्तानी अवाम के लिए रेड लाइन की हैसियत रखता है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने ईरानी क़यादत की तरफ से वज़ीर आज़म को तहनीती पैगाम पहुँचाया और पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत बनाने और जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करने के लिए ईरान के अज़्म का इआदा किया। और मुल्की बहरी सरहदों की मुहाफ़िज़ पाक बहरिया हर दम चौकस और तैयार। जी हाँ, पाक बहरिया ने 4 और 5 मई की दरमियानी शब भारतीय तैयारे P-81 का सुराग लगाया और मुसलसल निगरानी में रखा। इस सवाल से बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद से। एजाज बताएगा। जी, भारत की जानिब से एक बार फिर इश्तियाल अंगेजी की कोशिश की गई और 4 और 5 मई की दरमियानी शब भारतीय बहरिया का P-81 तैयारे ने पाकिस्तानी फज़ाई हुदूद में दाखिले की कोशिश की, लेकिन पाक बहरिया हर वक्त चाको चौबंद है, हरदम तैयार है इस मुकाबले के लिए। और पाक बहरिया ने उस तैयारे का फौरी तौर पर सुराग लगाया और फिर उसे अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दिया, जिसके बायस उस तैयारे को फिर फौरी तौर पर वापस जाना पड़ा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। भारत ने कोई भी गलती की तो 27 फरवरी 2019 जैसा मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। पार्लियामेंट ने भी मोदी सरकार को वाज़ेह पैगाम दे दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय इश्तियाल अंगेजी के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। तहरीक इंसाफ की जानिब से भी करारदाद की हिमायत की गई। भारतीय इल्ज़ामात और सिंध ताश मुआहदे की यकतरफा मुअत्तली मुस्तरद। करारदाद में कहा गया कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का दिफा करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। किसी को मुल्क की सलामती पर हमला करने की इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान का पानी रोका गया तो ये ऐलान जंग होगा। जंगी जनून का शिकार मोदी सरकार। पाकिस्तानी पार्लियामान की दो टोक वार्निंग। किसी भी भारतीय इक़दाम का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। कौमी असम्बली इजलास स्पीकर सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत हुआ। पहलगाम वाक़े के बाद पैदा होने वाली हालिया पाक भारत कशीदा सूरत हाल पर बहस हुई। पहलगाम वाक़े पर भारत की जानिब से झूठे इल्ज़ामात की पूरे ऐवान ने मजम्मत। वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने भारतीय जारहियत के खिलाफ करारदाद पेश की, जिसे मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया। करारदाद में कहा गया है कि कौमी असम्बली हर किस्म की दहशत गर्दी की मजम्मत करती है। पाकिस्तान भारतीय इल्जामात को मुस्तरद करता है। किसी भी भारतीय इक़दाम का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। अगर पाकिस्तान का पानी रोका गया तो ये जंग शुरू करने के मुतरादिफ होगा। करारदाद के मतन के मुताबिक पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेगा। कश्मीरी अपने हक़ खुद इरादियत की जंग लड़ रहे हैं। इजलास में वज़ीर आज़म की अदम मौजूदगी पर मौलाना फजलुर रहमान पार्टी अरकान के हमरा ऐवान से वॉकआउट कर गए। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहा है। खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की गई तो पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। दुश्मन अनासर के मज़मूम मज़ाइम को कामयाब नहीं होने देंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। बलोचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरका से मुलाकात में आर्मी चीफ ने कहा कि गैर मुल्की स्पॉन्सर दहशत गर्दी बलोचिस्तान की तरक्की के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। बलोच शनाख्त के नाम पर दहशत गर्दी का इर्तकाब करने वाले बलोच गैरत और हुब्बुल वतनी पर धब्बा हैं। जो शरपसंद अनासिर बलोचिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं, उनके नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे।
मुल्की सालमियत पर कोई समझौता नहीं होगा। कौमी खुद मुख्तारी पर हमला हुआ तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। जनरल आसिम मुनीर ने भारत को एक बार फिर वाज़ेह और दो टोक पैगाम दे दिया। ISPR के मुताबिक सिपह सालार ने GHQ में 15वीं बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरका से गुफ्तगू की। आर्मी चीफ ने बलूचिस्तान के समाजी और इक्तिसादी हालात में बेहतरी के लिए हुकूमत की मुसलसल कोशिशों पर रोशनी डाली और कहा मौजूदा और मुस्तकबिल के तरक्याती मंसूबों की वसअत तमाम गुमराहकुन प्रोपेगेंडे को रद्द करने के लिए काफी है। कई मंसूबे अब नताइज दे रहे हैं जिनसे बलूचिस्तान के अवाम बराह रास्त मुस्तफीद हो रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि गैर मुल्की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी बलूचिस्तान की सलामती और तरक्की के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जो शरपसंद अनासिर सूबे को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं उनके नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। आर्मी चीफ ने एक बार फिर वाज़ेह किया कि पाकिस्तान खित्ते और दुनिया में अमन का ख़्वाह है। ताहम अगर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को चैलेंज किया गया तो भरपूर ताकत से जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिफ इफ्तिखार इजलास में पॉलिसी बयान देंगे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हक़ाइक़ बयान करेंगे। सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने के भारतीय यकतरफा और गैर कानूनी इक़दामात को उजागर किया जाएगा। हंगामी इजलास की दरख्वास्त पाकिस्तान की जानिब से गुज़श्ता रोज़ दी गई थी कि भारत को आबी दहशतगर्दी की चाल उल्टी पड़ गई। भारत से दरिया चनाब का पानी ना रोका गया। दरिया चनाब का पानी रास्ता बनाते हुए हेड मराला के मकाम पर पहुंच गया। भारत पानी मजीद रोकता तो बगलिहाट डैम टूटने का खदशा था, तो भारत से दरिया चनाब का पानी रोका नहीं गया है। इस पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियाँ शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ साहब, ये भी भारत की बड़ी नाकामी है। बिल्कुल इरफान, जो अभी दहशतगर्द भारत है उसको अभी दहशतगर्दी उल्टी पड़ गई है। और उन्होंने पानी रोका था दरिया चनाब का, जो कि रोकना मुमकिन नहीं था क्योंकि उसके पास कोई बड़ा डैम नहीं है जिसमें वो पानी रोक सके। एक बगलिहाट डैम है जिसमें वो मराना रिवर है, उसमें उसने पानी रोका था। आज दरिया चनाब का मराला के मुकाम पर पानी 3800 क्यूसेक रह गया था, लेकिन वो डैम में पानी नहीं रोक सका। और अभी बताया जा रहा है कि हेड मराला के मुकाम पर पानी का बहाव 14,000 क्यूसेक हो गया है और आज दिन 11 बजे पानी का बहाव बहुत कम रह गया था। और ये बताया जा रहा है कि ज़राए ने ये बताया है कि अगर पानी मजीद बार रोकता तो बगलिहाट डैम का कॉफर डैम जो है वो टूट जाता, जिससे भारत का नाकाबिले तलाफी नुकसान हो सकता था। इसलिए उन्होंने फौरी तौर पर पानी जो है वो छोड़ा है। अब इस दरिया चनाब का पानी भारत नहीं रोक सकता। जितना पानी उसने वहां पर स्टोर करना था, जितनी देर स्टोर कर सकता था उसने किया और अब पानी ने अपना रास्ता बनाता हुआ मराला बराज पर पहुंच गया है। बहुत बहुत शुक्रिया मियाँ शाहिद, आप बता रहे थे। और भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की यूरोप में सिफारती कोशिशें नाकाम हो गईं। यूरोप ने भारतीय इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए सबूत का मुतालबा कर दिया है। ब्रसेल्स ने जंगी जुनून मुस्तरद करके तहम्मुल की अपील कर दी है। भारत ने यूरोप को शराकतदार के बजाय मुबलिग करार दे दिया। ब्रसेल्स का भारत और पाकिस्तान से बराबर फासला रखने पर तनकीद की। भारत ने इल्ज़ाम लगाया कि यूरोप ने एकतरफा सिफारतदारी की रविश अपनाई है। जयशंकर ने कहा यूरोप ने दहशतगर्दी पर तजारत को तरजीह दी, यूक्रेन पर हमले पर तनकीद और पहलगाम पर खामोशी की। यूरोप अपनी दुनिया को सिर्फ यूरो सेंट्रिक नज़रिए से ना देखे। पहलगाम वाक़े ने यूरोपीय इक़दार को बेनकाब कर दिया। यूरोप मुतासिर और हमला आवर को एक बराबर समझ रहा है। भारत यूरोप से पाकिस्तान मुखालिफ बयानियाँ अपनाने का ख्वाह है। चीन का भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान की हमायत का ऐलान। पाकिस्तान में चीनी सफ़ीर की सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात। सदर का भारतीय हुकूमत के हालिया गैर ज़िम्मेदाराना और जारहाना बयानात पर इज़हार तशवीश। कहा भारत के इक़दामात से इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को ख़तरा है। चीनी सफ़ीर का जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए हमेशा पाकिस्तान की हमायत करने की यकीन दहानी। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी से ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची ने मुलाकात की। सदर ममलिकत ने कहा कि भारत के जारहाना इक़दामात से इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को ख़तरा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कशीदगी कम करने के लिए फ़रीक़ैन पर तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर ज़ोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़ियादत में वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की बहादुर अफ़वाज दुश्मन के ख़िलाफ़ हरदम तैयार हैं। पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन चाहता है लेकिन अपने दिफा के लिए मुँह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखता है। पहलगाम वाक़े के बाद से भारत का इश्तियाल अंगेज़ रवैया इंतहाई अफसोसनाक है। पाकिस्तान ने न सिर्फ पहलगाम वाक़े पर तशवीश का इजहार किया बल्कि वाक़े की गैर जानिबदाराना और आज़ादाना तहकीकात का भी कहा। बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान को वाक़े से जोड़ने की भारतीय कोशिशों को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद करते हैं।
भारत की जानिब से सिंतास माहिदे को गैर कानूनी तौर पर मुअत्तल करना और आबी जारहत के तौर पर इस्तेमाल करना नाकाबिल कबूल है। पीपल्स पार्टी वफ़द ने कहा कि तमाम सियासी जमातें पाकिस्तान के दिफा और हिफाजत के हवाले से मुत्तहिद हैं। और ख़बर ये कि महकमा जेल खाना जात सिंध के 2 अफसर लड़ पड़े। DIG सेंट्रल जेल कराची ने चीफ सेक्रेटरी को IG जेल खाना जात के ख़िलाफ़ ख़त लिख दिया, जिसमें महकमे के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में गैर अखलाकी वॉइस मैसेजेस भेजने और तहक़ीर आमेज़ जुमले कसने के इल्ज़ाम आयद किए गए हैं। बाबर सलीम बताएगा तफसीलात। ये हैरान कुन सूरत हाल है। 2 सीनियर ऑफिसर्स हैं सिंध में महकमा जेल खाना जात के, DIG सेंट्रल जेल कराची और इनके साथ IG जेल खाना जात। DIG सेंट्रल जेल कराची ने 1 मई और 3 मई के व्हाट्सएप मैसेजेस का हवाला देते हुए चीफ सेक्रेटरी सिंध को शिकायत की है कि IG सिंध जो हैं वो गैर अखलाकी मैसेजेस जो हैं वो ऑफिशियल ग्रुप में महकमे के कर रहे हैं और उनको पर्सनल भेज रहे हैं, जिनके खिलाफ बाकायदा तहकीकात की जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आज़म और अक़वाम-ए-मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म और अक़वाम-ए-मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के दरमियान टेलीफोनिक रब्ते में जनूबी एशिया की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस पर बात करेंगे इस्लामाबाद से अपने नुमाइंदे औरंगज़ेब काकर से। जी औरंगज़ेब। जी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अक़वाम-ए-मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, जिसमें जनूबी एशिया के मौजूदा सिक्योरिटी सूरत पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि एक हफ्ते के अंदर दोनों रहनुमाओं के दरमियान ये दूसरा टेलीफोनिक रब्ता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम-ए-मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की जानिब से जनूबी एशिया की हालिया पेशरफ्त में इनकी दिलचस्पी और रवाबित की कोशिशों को सराहा और कशीदगी में कमी के साथ साथ किसी भी तसादुम से बचने की जरूरत का खैर मकदम किया। जबकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस बात का इरादा किया कि एक आज़ाद, शफाफ और गैर जानिबदार और मोतबर तहक़ीक़ात की अपनी जो पेशकश का इरादा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी तशवीश का इज़हार किया कि भारत ने अब तक कोई सबूत फराहम नहीं किया और फिर भी वो इश्तियाल अंगेज बयान और जंग को आवाज़ देने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा की आज़म का इरादा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के माशी मफादात को नुकसान पहुँचाने की कोशिश और बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों को सियासी रंग देने की भारतीय कोशिशों पर अपने शदीद तशवीश का इज़हार किया। सेक्रेटरी जनरल ने वज़ीर-ए-आज़म को खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए इन कोशिशों के बारे में आगाह किया और इस मामले पर तमाम जो फरीक़ैन के साथ राब्ते में रहने के अज़म का इज़हार किया। बहुत शुक्रिया औरंगज़ेब, आप बता रहे हैं।